आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को एवं आपके प्रियजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का दिन भी है। बसंत पंचमी के पर्व के उपलक्ष्य में आपको एवं आपके प्रियजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन, बसंत पंचमी के ही दिन, हमारे वीर शिरोमणि हकीकत राय जी का बलिदान दिवस भी है। इसी दिन उनको शहीद किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अनेकों वीरों के सर्वस्व बलिदान के बाद ही हमें आज़ादी मिली। हमारा देश, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का भारतीय संविधान लागू किया गया था, ब्रिटिश कानून को हटा करके। इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। आज का दिन, पूर्ण गणतंत्र की प्राप्ति हमें आज ही के दिन मिली थी। साथियों, हमारा संविधान ही हमें बताता है और हम सभी भारतीयों को, अनेकों धर्म और अनेकों जातियों के लोग रहने के बाद भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। उसका सबसे जीता जागता स्वरूप हमारा संविधान है, जिन्होंने हमें एक सूत्र में बांधे रखा है। हमारा संविधान ही हमें बताता है हमारे हक और हमारे अधिकार क्षेत्र के बारे में। हमें बताने के लिए हमारा संविधान है, जिससे हमें स्वतंत्रता और आज़ादी और लोकतांत्रिक आज़ादी भी मिलती है। हमारे सभी वीर शिरोमणि और जितने भी वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, मैं उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आइए हम वीर हकीकत राय जी के बारे में जानें। मेरा अनुमान है कि बहुत लोगों को वीर हकीकत राय जी के बारे में मालूम नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी एक शेर की तरह थे। उनके पुत्र शहजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी कम उम्र में बलिदान दे दिया। उस समय मुस्लिम शासन था। उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का जोर लगाया और हमारे दोनों शहजादे शेर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, वो अपने बात पे अडिग रहे और उन्होंने धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही हमारे वीर शिरोमणि हकीकत राय जी थे। इनका जन्म सियाल में हुआ, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर है। इनके पिता बड़े व्यापारी थे। उनका नाम बागमल था और इनकी माता कोराम देवी। इनकी शहादत 14 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। इनका जन्म सन 1728 में और इनकी शहादत 1742 सन में हो गई थी। इन बाटला निवासी एक सेठ की बेटी लक्ष्मी जी से इनका विवाह हुआ था, जो कि उस समय कम उम्र में विवाह होते थे। मुस्लिम शासन होने के दौरान मुस्लिम समाज ने सिर्फ फारसी भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामों में किए जाने के लिए एक आदेश जारी किया, जिसकी वजह से बागमल जी ने अपने पुत्र को फारसी सिखाने की इच्छा जाहिर करी और उन्होंने एक मदरसे में अपने पुत्र का दाखिला करा दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मदरसे में सभी विद्यार्थी मुस्लिम थे और उनके उस्ताद भी मुस्लिम थे। खेल खेल में एक दिन बात धर्म पर आ गई। मुस्लिम बच्चों ने हिंदू देवी देवताओं और दुर्गा माता के बारे में अपशब्द बोल दिया। वीर हकीकत राय को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने बोला, यदि आप मेरे
भगवान के बारे में, मेरे इष्ट के बारे में आप कुछ बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे, अगर मैं आपके भगवान के बारे में कुछ ऐसा बोलता हूँ अपशब्द, तो क्या आपको सही लगेगा? इस पर मुस्लिम विद्यार्थी हकीकत से नाराज़ हो गए और हकीकत को घेर करके उन्होंने बहुत मारा कि आपने हमारे भगवान के बारे में उल्टा कहने के लिए क्यों हिम्मत करी। ये बात उस्ताद के पास पहुंची। उस्ताद ने पूछा, आखिर क्या बात हुई? बच्चों ने बताया, लेकिन उस्ताद ने अपने मुस्लिम विद्यार्थियों का ही साथ दिया। अब बात धर्म पर आ गई। ये बात बढ़ते बढ़ते बात मुंसीफ के पास पहुंची। सारे मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम मौलवी थे, वो सभी उस बच्चे को लेकर के मुंसीफ के पास गए। उस समय मुंसीफ ने बोला कि ये तो बच्चों की आपस की छोटी मोटी बात है, इसमें किसी प्रकार का दखलंदाजी करना सही नहीं होगा। उन्होंने प्रयास किया इस बात को शांत कराने का, लेकिन मौलवी थे वो बिल्कुल नाराज़ हो गए और उन्होंने बोला, नहीं, हम जो है बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हैं, इसको सज़ा देनी ही होगी। तो मुंसीफ ने बोला कि आप फिर इस बात को सूबेदार के पास लेके चलते हैं लाहौर। मुस्लिम लोग और मौलवी और मुंसीफ मिल करके उस बच्चे को पैदल पैदल लाहौर तक लेके गए, सूबेदार के पास। ये यात्रा 2 दिन की थी। 2 दिन की यात्रा के अंदर मुस्लिम समाज ने उस बच्चे को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी, परंतु वो बच्चा, श्री हकीकत राय जी इतने गंभीर थे और अपनी बात पे इतने अडिग थे कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सारे मुस्लिम समाज ने उनको धर्म परिवर्तन के लिए बोला, तभी आपकी जान बच सकते हैं। लेकिन वीर हकीकत राय अडिग रहे। उनकी माता कोराम देवी और उनके पिता बागमल जी भी उनके साथ गए। फिर ये बात पहुंची सूबेदार के पास। सूबेदार ने बोला कि ये तो बच्चों का आपस का मसला है, इसको यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। परंतु पूरा मुस्लिम समाज और मौलवी इसके खिलाफ में आ गए। बोले, अगर आपसे इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप ये हमारे धर्म के ऊपर छोड़ दो, हमारा धर्म उनको सजा देगा। आगे जब सूबेदार भी कुछ कह नहीं सके तो ये बात फिर मुस्लिम समाज के पास पहुंच गई और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस बात को अपने पास ले लिया और कहा कि इसकी सज़ा तो हम देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में ऐसा कहा जाता था कि जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको पत्थर मार के मार दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए उनके पिता बागमल जी और माता कोराम देवी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम अपने पुत्र को समझाएंगे। माता ने 1 दिन का समय लिया। उस 1 दिन में उन्होंने समझाया अपने पुत्र को, बेटा तू कम से कम हमारे नज़रों के सामने तो रहेगा, मान जा बात। लेकिन बेटे ने, वीर हकीकत राय जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला, माता आपने बचपन से मुझे जो शिक्षा दी है उसमें आपने मुझे यही सिखाया है कि अपने धर्म के प्रति, अपने बड़े लोगों के प्रति और अपने समाज के प्रति हमेशा मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और कभी भी कोई भी उसका अपमान करे सहन नहीं करना चाहिए। आप मुझे मेरे मार्ग से विचलित ना कीजिए। इस बात पर कोराम देवी जी निरुत्तर हो गई। अगले दिन मुस्लिम समाज ने एक गड्ढा खुदवाया और उनको गर्दन तक गड्ढे में दबा दिया। इसके पश्चात उस गड्ढे में दबने के बाद भी
वीर हकीकत राय जी अडिग रहे और मुस्लिम समाज ने उन पर पत्थर बरसाए। बालक पत्थर की चोट से बेहोश हो गया। उसके बाद कसाई को तरस आया और उसने तलवार से उनका सर अलग कर दिया। इस तरह हमारे वीर हकीकत राय जी की शहादत हुई। और वीर हकीकत राय जी की पत्नी लक्ष्मी देवी उस समय जिस समय उनको सज़ा दी जा रही थी, आने जाने वाले राहगीरों को वो पानी पिला रही थी। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, जैसे ही वो शहीद हुए, वैसे ही लक्ष्मी देवी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए और वो भी शहीद हो गई। इन दोनों का अनूठा प्रेम अपने धर्म के प्रति हम लोगों के लिए बहुत ही आदरणीय है और प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप दोनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक बस स्टैंड है जिसका नाम वीर हकीकत राय जी के नाम पे रखा है। वीर हकीकत राय के नाम पे रखने की वजह से हमारे युवक और युवतियों के बीच में एक चेतना का विषय हमेशा बना रहेगा कि आखिर वीर हकीकत राय भी कोई वीर थे जिनके नाम पर इस स्टैंड का नाम रखा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और वीर हकीकत राय को आज बसंत पंचमी के दिन शहादत देने के लिए, उनको शहीद होने के लिए आज कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।